जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही आपको ये सूचना मिली होगी परम पूज्य स्वामी जी महाराज का शरीर छूट गया, तो आपके सीने पे, दिल पे गोली जैसी लगी होगी। आप किसी तरह रोते गाते कैसे ही आश्रम पहुँचे होंगे। जो लोग नहीं पहुँच पाए होंगे उन लोगों की क्या दशा हुई होगी। कहते हैं कि प्रियतम जो मैं जानती, प्रीत करे तो खोए, नगर ढूंढोड़ा पीटी, प्रीत करे जन कोई। तो कहने का मतलब प्रेम एक ऐसी चीज़ ही है कि जो वियोग में कष्ट देता ही देता है। गुरु तो अंगसंग होते हैं, वो नामदान देते समय यानी कि अंगसंग हो जाते हैं जीव के, लेकिन फिर भी गुरु के देह के शरीर का वियोग बहुत ही कष्टकारक होता है। एक महात्मा जी थे, काफ़ी बूढ़े हो गए थे। गुरु महाराज ने देह के वियोग और देह का क्या महत्व होता है उसके लिए एक प्रसंग सुनाया था कि एक महात्मा जी का संस्मरण सुनाया था कि एक महात्मा जी थे, काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। तो वैसे तो जब तक महात्मा रहते हैं अमूमन आपने इतिहास संतों का पढ़ा होगा कि नामदान वही देते हैं। अपने गुरु महाराज भी 116 साल की अवस्था तक नामदान देते रहे। देखो ये कितनी उनकी बड़ी दयालुता थी। तो महात्मा जी काफ़ी वृद्ध हो गए थे, तो जाहिर सी बात है जीवों के कर्मों को अपने शरीर पे लेना होता। शरीर पहले से ही वृद्ध हो तो फिर आप सोच सकते हो, लेकिन गुरु महाराज की अपार दया थी। और खैर वो महात्मा जी का एक पहुंचा हुआ शिष्य था, यानी वो पहुंच गया था, उन्हीं की दया से उनको पहुंचा दिया था। तो उन्होंने आदेश दिया कि आप एक नया स्थान, उन्होंने कहा जाओ, चले जाओ और वहाँ पे जा कर के संत मत का प्रचार करो, जीवों को रास्ता बताओ और काम करो। तो प्रेमी ने फिर गुरु के आदेश को मान करके वो काम शुरू कर दिया और वो काम काफ़ी दिन तक करता रहा। गुरु जी हाँ, खाली जो भी कोई नामदान लेने के लिए आता तो कह देते तुम वहाँ चले जाओ, और अपने जीते जी कोई कितना भी जिद करता है लेकिन उसी के पास भेज देते। तो खैर ये सिलसिला चलता रहा। और ये है कि जो पुराने प्रेमी थे वो गुरु के यानी कि पास आते थे, दर्शन करते थे, और सत्संग की जब कुछ पूछते थे, साधना के बाद पूछते थे, सत्संग की यानी कि इच्छा व्यक्त करते थे, तो गुरु जी अपने भी प्रेमियों को कह देते वो तुम्हारा गुरु भाई है, उसी के पास चले जाओ। खैर ये सिलसिला चलता रहा। तो जो नई जगह पर जिस बच्चे को भेजा था और जो एक महात्मा का काम करने लगा, नहीं वो महात्मा हो गया, समझ लीजिए। जो महात्मा का काम करेगा वही महात्मा होगा, महात्मा का भेष बना के कोई महात्मा नहीं होता है। खैर अब उसके बहुत से प्रेमी हो गए, संख्या बढ़ती ही चली गई, तो प्रसिद्धि भी बढ़ गई उसकी। इधर गुरुजी का शरीर धीरे 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 बहुत ही वृद्ध हो रहा था, लेकिन अब क्या मौज थी। और फिर एक दिन ऐसा समय आ गया जब जो है गुरुजी का शरीर छूट गया। और कहने का मतलब हालांकि शरीर छूटने के पहले वो समझ लीजिए कि प्रेमी आया, अपने जो महात्मा बन गया था, और उसके बाद जैसे गुरुजी का शरीर छूटा तो उसके बाद वो यानी कि बहुत तेज तेज से विलाप करने लगा। तो खैर गुरु भाइयों को तो शंका नहीं हुई, जो भी थे नए पुराने यानी कि जो महात्मा जी के गुरु भाई थे, लेकिन जो बच्चे थे उनके, जो नामदानी थे उनके, जो प्रेमी थे, जो उनके शिष्य शिष्याएँ थी, तो वो जो है कहने लगे कि गुरु जी जो है जीवन भर हम लोगों को नामदान देने के बाद यही सुनाए कि गुरु अंगसंग होता है। गुरु के बिछड़ने का, गुरु कभी बिछड़ता नहीं है, वो तो जीव को पहुँचाने के लिए आया है। तो जब तक वो सतलोक नहीं पहुँचा देता तब तक उससे अलग नहीं होता है। तो गुरु के जब बिछो ही नहीं तो महात्मा जी, और फिर ये तो गुरु का ही रूप हो गए, तो गुरु में मिल के गुरु का रूप हो गए, नहीं तो इनको
गुरु ने अपने जैसा बना लिया। और अभी तो ना कोई गुरु ना कोई चेला। महाराज जी कहते समय बोले एक अकेला, शब्द शब्द में मिल गया। कबीर साहब ने कहा बूंद समानी शपथ में, सो कच हेरी जाए पानी ते ही हिम भाया हिम हो गया बिला। कहने मतलब है जैसे समझ लीजिए ठंडी के महीने में समुद्र हो, कोई भी तालाब हो, नदी हो, उसके ऊपर पानी जम जाए तो फिर गर्मी पड़ेगी, फिर पानी पानी मिल जाएगा तो पानी से हिम हुआ, बर्फ़ हुआ, फिर उसके बाद गर्मी के बाद फिर वो जो है पानी में मिल गया तो जो कुछ था सो ही भया, अब कुछ कहा न जाए। तो मतलब अभी तो फिर वही मिल गए तो अब जब एक ही हैं तो फिर ये रो क्यों रहे हैं, ये सब प्रेमियों के अंदर शंका हो गई। तो गुरु जी का अंतिम संस्कार हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि सब धीरे धीरे भंडारा हो गया। उसके बाद जब सब सामान्य हो गया तो महात्मा तो ये है कि वियोग मनाते हैं। महाराज जी ने भी 1 साल तक जो है नामदान नहीं दिया। अपने भी घर परिवार में जो है कोई चला जाता है तो लोग, अब त्यौहार आते हैं, शादियां होती हैं, जब बच्ची हो गई, तय हो गया तो भाई कभी मतलब में कोई भी जा सकता है। लेकिन जैसे कोई चीज़ पहले से तय हो गई तो वो तो टाली नहीं जा सकती है। लोग पहले कोशिश करते थे टालने की, लेकिन अब वो सोचते हैं कि अगर मान लीजिए एक लड़की ही है, अच्छा लड़का हमने देख लिया, तय हो गई, अगर वो नहीं टाल रहा वर पक्ष तो अब ये है कि भाई ठीक है, घर में कोई भी दादा चाचा उससे ख़त्म हो गया, पिता ही हो जाए, माँ हो जाए, तो अब आज का ज़माना बदल गया है। खैर महाराज जी ने एक जो है साल तक जो है मनाया। तो ऐसे ही, हालांकि सत्संग तो होगा, नामदान तो नहीं उन्होंने दिया। अच्छा, वो महात्मा जी तो पहले से ही नामदान देते थे, गुरु का आदेश ही था। तो ये है कि जब भंडारा हो गया तो वो जो है यानी कि सत्संग पे बैठे। तो अब सत्संग का मतलब ही होता है कि प्रेमियों की जो कोई शंका हो जाए, अगर शंका न दूर हो तो वो फिर सत्संग ही क्या है, फिर जैसे अपनी संगत में शंका बनी हुई है। खैर तो महाराज जी ने भी बहुत अपने बाबा उमाकांत जी महाराज ने बहुत घनघोर सत्संग और प्रचार दौड़ा किया, क्योंकि सत्संग ही वो चीज़ है जिससे कि नहीं तो लोगों की संख्या बढ़ती जाती है और स्थिति कुछ दूसरी होती है। यानी कि सब यानी कि उसी मथुरा और उसी जड़ वस्तुओं में फंस जाते। लेकिन कुछ प्रेमियों के संस्कार जगह धीरे धीरे बहुत सारे प्रेमी आ गए। तो शंका करने के लिए उन महात्मा जी ने सत्संग का फिर आयोजन किया भंडारे के बाद, और कहा कि देखिए अब तो आपको पता ही, जब आपने इतने दिन से सत्संग सुना, आपको मालूम है कि ये सारी जीवात्माएँ उसी मालिक में समाई थी और वहीं से सब अलग हुई, उसी कान से थी। और कहा ही जाता है कि ईश्वर अंश जीव विनाशी तो उसी कान से थी। और उसके बाद जब यहाँ पे आ गई तो फिर उसी में मिल गई तो ठीक है। लेकिन अब तो हमारे लिए गुरु तो कण कण में विराजमान है, गुरु तो हर शरीर में हमारे लिए विराजमान। कहने मतलब है कि जिधर देखता हूँ उधर तू है, सब जगह गुरु ही गुरु नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस शरीर से हमको ये समझ लीजिए कि मिला, वो शरीर आज धरती पे नहीं है। वो यानी कि अब वो 5 तत्व वो स्वरूप नहीं रह गया। बाकी तो गुरु तो सब जगह है। गुरु तो जब हमने गुरु को देख लिया कि गुरु कण कण में है, गुरु छित में है, जल में है, पावक में है, अग्नि में है, वैसे गुरु महाराज ने भी कहा। वैसे तो कहते थे भाई जैसे आप इंसान हो भाई मैं भी एक इंसान हूँ। अब देखो ये भी गुरु महाराज की बात है। और एक जगह गुरु महाराज ने भी कहा अग्नि में मैं हूँ, जल में मैं हूँ, वायु में मैं हूँ, यानी सब तत्व। कहने का मतलब है कि आकाश में मैं हूँ और तुम मुझे इंसान समझते हो। तो आप सोच लीजिए कि महात्माओं की वाणी है। खैर इतना आसान नहीं, वो विरोधाभासी बहुत बातें महात्मा करते। मैं आपको बता दूं, अगर गुरु महाराज की धीरे धीरे वाणियों में आपका इंटरेस्ट होगा, आप गुरु महाराज तो रहे नहीं, क्योंकि जब तक थे तब तक तो उनके मुखारबिन से ही आप सुनना समझते थे। अब यही है कि गुरु महाराज ने एक बार सुना दिया, कोई चीज़ बावन में बता दी, 2-4 बार बता दिया, लेकिन अब ये नए प्रेमी आते जाए तो इच्छा होती रही है कि बस गुरु महाराज के मुँह से सुने। और जो पुरानी बातें, जो पुराने प्रेमी जानते हैं, जो एकदम ठोस बातें हैं, उनको आप नहीं सुनना पसंद करते थे। लेकिन अब गुरु महाराज तो रहे नहीं, तो अब तो गुरु महाराज की जो कही बातें उन्हीं को आप सुनोगे तो अब इंटरेस्ट आपका जगेगा। तो आप ये सब खोजोगे पत्र पत्रिकाओं में और शाकाहारी में खास तौर से, तो आपको बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि जब गुरु जो है दूसरे यानी वो शरीर चला गया
तो उसके वियोग का कष्ट बहुत होता है। कहने मतलब ये है। तो महात्मा जी ने बहुत विस्तार से समझाया और गुरु महाराज ने ये जो है दृष्टांत जो है सुनाया, और ये साकारी पत्रिका में दर्ज है, आपको मिल जाएगा ढूंढने पर। तो देखो प्रेमियों, मैं ये कहना चाह रहा था कि उस वियोग का कष्ट होना ही चाहिए सबको, और हुआ भी लोगों को। और होने के बाद लेकिन उतना नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था वास्तव में। क्योंकि अगर उतना होता तो फिर ये होता कि गुरु महाराज के, ये तो लोग चर्चा करते हैं, अभी भी बहुत सारे प्रेमी हैं जो कहते हैं कि गुरु महाराज जीवित हैं। लेकिन अब ये है कि पहली बात तो ठीक है, जो भी उनकी विचारधारा अपनी जगह पे है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि विरोधाभासी हैं। अब 2 4 10 20 50 100 प्रमाण लोग देते हैं कि नहीं गुरु महाराज ने ये कहा था, ये मतलब ये प्रमाण है कि अभी गुरु महाराज नहीं जा सकते, तमाम ऐसे। और मैं आपको बता दूं, जब कोई भी गुरु महाराज के जो इतिहास लिखा शाकाहारी पत्रिका में, अमर संदेश में, जो उनकी डायरी हैं, जो चिट्ठियां हैं, और तो पढ़ोगे तो आप यही थोड़ा उस पर जो है रिसर्च टाइप का पढ़ोगे तो आप 1 2 100 नहीं हजारों प्रमाण आपको मिलेंगे, और आप यही कहोगे गुरु महाराज तो जा ही नहीं सकते। लेकिन अब ये है कि वो संतों की भाषा है। तो खैर उसकी तो मैं कभी अगले दिन चर्चा करूंगा। गुरु महाराज ने कौन सी बातें हैं जो कि सुनने पे लगता है कि गुरु महाराज होंगे, लेकिन उनका असली मतलब क्या है, तो वो तो चर्चा मैं कभी करूंगा। आज तो मैं ये कह रहा था आपसे कि गुरु महाराज के जाने पर कष्ट हुआ, लेकिन उतना कष्ट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये है कि आपको भी लगा कि होगा कि अरे ये तो मिशन अधूरा रह गया। गुरु महाराज जैसे, अब मैं तो वहाँ आश्रम में था, लोग आते थे जब शरीर छूटने के बाद, समझ लो 2 3 दिन तक शरीर रखा रहा, 2 दिन तक, तो लोगों को ऐसा लगता था उनकी बातों से, जैसे उन्होंने गुरु महाराज से जुड़ने के बाद ऐसा लगा कि जैसे कोई धोखा हो गया उनके साथ, कि न दुनिया मिली न उनको दीन मिला। तो अभी जैसे अब कहते नहीं थे, लगता था कि विश्वास उठ गया उनका, मतलब कि अरे ये कैसे हो गया। तो सब क्योंकि भजन ध्यान में उनको कोई अनुभव हो नहीं पाया, और बाहरी तो अनुभव बहुत हुई, लेकिन अब ये है कि वो सब भूल जाते हैं लोग। देखो कैसे भूल जाते हैं। मैं थोड़ा आपको एक प्रसंग सुना देता हूँ। भगवान राम पैदा हुए। पैदा होने के समझ लीजिए कि पहला तो यही एक उसमें चमत्कार आता है कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई, रवि समेत रथ था क्योंकि निशा कवन विद हुए। तो मतलब ये है कि कहते हैं 1 महीने का दिन हो गया, कोई इस भेद को जान ही नहीं पाया। तो एक तो पैदा होते ही एक चमत्कार उन्होंने ये किया है। और फिर एक चमत्कार उन्होंने ये किया था कि थोड़े छोटे थे, मतलब थोड़े बड़े थे, मतलब तो एक हीरा बेचने आया। तो अब जाहिर सी बात है, हीरा तो राजा महाराजा ही खरीदेंगे। तो जब वो दशरथ के महल में पहुंचा तो भगवान राम ने खेलते खेलते एक हीरा उठा लिया, और जहाँ पे उनका आंगन था वहाँ कुआं थी। आज भी आप देखिए जा करके। खैर तो आज के बाद आप विश्वास नहीं करोगे, फिर भी कुआं थी और उसे कुएं में फेंक दिया। ये आपको मिल जाएगा पुरानी रामायण में, आपको वेंकटेश्वर प्रेस जो बॉम्बे छपती है वो वहाँ से मिल जाएगा। गोस्वामी कृत, जो गोस्वामी जी महाराज ने दूसरी रामायण लिखी, पहले घट रामायण लिखी, फिर 8 कांड वाले लिखी, फिर ये रामचरितमानस 7 कांड की उन्होंने फिर लिखी, यानी कि उसको संक्षिप्त कर दिया। तो जो दूसरी रामायण जो छेपक की रामायण है, तो उसमें आपको ये सब प्रसंग मिलेंगे। त्रिकाल बोध में गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान राम ने हीरा उठा करके कुएं में फेंक दिया। तो जब वो कुएं में हीरा चला गया तो अब हीरा व्यापारी परेशान हो गया, क्योंकि बहुत कीमती हीरा था। अब वो कहने लगा कि महाराज, अरे दशरथ ने कहा ठीक है भाई, बच्चे ने फेंक दिया, हम आपको उसकी कीमत दे देंगे। लेकिन अब ये था उसको कि अब हीरा भी नहीं इनके हाथ में गया, और जो है कहा हम ऐसे तो लेंगे नहीं, लेकिन अब हम तो कैसे, हम तो भाई यानी कि क्या असमंजस में क्या करें। अब आपसे नहीं लेते, मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा, और आपके काम में भी नहीं आया, और बच्चे ने फेंक दिया। अब इस लीला भगवान राम देख रहे थे, तो उन्होंने जो है फिर ऐसी लीला की, तो उससे एक पेड़ निकला, और देखते देखते बड़ा हो गया। ये नहीं काफ़ी दिन लगे, और उसके बाद बड़ा हो गया। उसके बाद उस देख रहे हैं कि उसमें फिर पत्तियाँ निकली और शाखाएँ निकली, फिर धीरे धीरे उसमें यानी फूल निकले, और फल जब लगे तो फल जब फटे तो उसमें से ही तमाम तरह के हीरे निकले। और उसको जो है लोगों ने यानी कि
अयोध्या के लोगों ने, और चूँकि वो चक्रवर्ती राजा थे, सारी धरती के जितने भी राजा थे सब उनके अधीन थे, आते जाते रहते थे। वो जिसको राजाधिराज या महाराजा कहते हैं या समझो सम्राट कहते हैं, तो वो थे दशरथ, चक्रवर्ती राजा थे कहने मतलब। तो सारे राजा जो है वो लेके गए। फिर वो ऐसे ही एक पक्षी बेचने आया था, तो वो पक्षी जो है यानी भगवान राम उससे खेलने लगे, तो एक पंख जो है उसका यानी कि भगवान राम के हाथ में आ गया। अब उसकी एक तो शोभा बिगड़ गई, दूसरी बात तो ये है कि उसको तकलीफ हुई। अब ये बेचने वाला यानी घायल हो गया कहने मतलब, वो उनके हाथ में पकड़ लिया और भगा तो वो उनके हाथे में रह गया। अब ये हुआ कि पक्षी, तो भगवान राम ने क्या किया, उस पंख को गाड़ दिया जमीन में। उसके बाद उससे भी यही ये पेड़ निकला, उसके बाद फल फूल निकले। तो वो जब फल फूल फूटते तो उसमें से फिर यानी कि जो फल लगता, फल फूटते तो पक्षी निकलते तरह तरह के। तो अयोध्या के लोगों ने पाले और लोग के गए। ऐसे ही तो ये तो कहानी आपको नहीं सुनने को मिली होगी, लेकिन और भी तमाम कहानियाँ हैं। जैसे उन्होंने छोटी ही उम्र में जो है समझो कि बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, मारीच को मार दिया, सुबाहु को मार दिया और ताड़का को मार दिया, और जो मिट्टी का ढेला थी यानी कि अहिल्या को उतार दिया और धनुष तोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे ऐसे समुद्र में पुल बांध दिया और बहुत सारे काम किए। वो जो है वो कबंध को मार दिया, और तमाम जो थे जो साधारण काम नहीं थे, असाधारण काम थे, उसको उन्होंने किया, जो कि बड़े बड़े देवी देवताओं द्वारा भी जो है समझो कि असंभव थे काम। तो करके दिखाया उन्होंने। वो भी बहुत ही मर्यादा में रह करके, यानी मनुष्य ये कोई ऐसा नहीं लगा कि बहुत बड़ा ये काम कर रहे हैं, तो बड़ा चमत्कार जैसा, बहुत आराम से किया। लेकिन जब वो नाग फांस में बंध गए तो फिर ये हुआ कि जब युद्ध के मैदान में जब ये पहुँचे गरुण जी, तो उनको ये हो गया कि अरे ये तो एक साधारण राक्षस, इनको नागपाश में बांध दिया, यानी खर्ब निशाचर बांधो नागपाश सोई राम, ये कैसे जो है इतने 3 लोग के मालिक हो सकते हैं। शंका हो गई। अब शंका का कारण तो क्या था वो फिर हम किसी वीडियो में बनाए बताएंगे आपको, लेकिन ये समझ लीजिए कि उसको शंका हो गई। जब शंका हो गई तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर वो सब भूल जाता आदमी। तो ऐसे ही गुरु भाई यों के साथ जो गुरु महाराज ने, अब इनका तो खुद का अनुभव, ऐसे तो कोई जुड़ा नहीं था, कदम कदम पे गुरु महाराज ने इस तरह की जीवों की मदद की, जो कि एक साधारण देवी देवता या कि किसी द्वारा नहीं हो सकती थी। लोगों को ये एहसास दिलाया। फिर भी जो है जब वो अचानक उनकी बातों को नहीं समझ पाए और उनकी जो लीला हो गई, तो वो जो है क्योंकि बात समझ जाते हैं, मैं तो आपको अभी विस्तार से सब एक एक चीज़ बताता रहूँगा धीरे धीरे। तो नहीं समझ पाए तो शंका हो गई, ऐसा लगा कि जैसे जीवन ही हार गए, नहीं दीन के रहे न दुनिया के रहे। तो ये था कि मतलब पहले तो शंका हो गई। अब ये नहीं कि वियोग प्रेम नहीं हुआ ना, बात है प्रेम होता तो कष्ट होता तो फिर कारण जानने की कोशिश करते कि भाई गुरु महाराज कैसे चले गए, क्यों चले गए और क्या कारण था। तो बस यही है कि वियोग, जब किसी से ज़बरदस्त वियोग होता है और उसका दुख होता है, तब कारण जानने की कोशिश करता आदमी है। तो कारण जानता है तो फिर उसका निवारण भी होता। और बिल्कुल कारण थे, कुछ तो लोगों ने कारण बनाए, कुछ हम आप भी कारण थे जानने के गुरु महाराज। और उनकी मौज कहिए क्या कहिए, तो खैर हम कैसे कारण थे वो तो मैं फिर बताऊंगा आपको। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि कुछ लोग कारण बने। देखो गुरु महाराज जब यानी कि बीमार पड़े, मैं आपको बताऊं, ये अप्रैल का महीना था, पूनम था और ये हो गई थी। मैं तो वहाँ पे समझ लीजिए कि था वहाँ पे। और उसके बाद फिर गुरु महाराज जब बीमार पड़े तो वो जो है जाना नहीं चाहते थे। वो जो है मेदांता नहीं जाना चाहते थे, यानी कहने मतलब मेदांता न कहना चाहिए, गुड़गांव नहीं जाना चाहते थे। गुरु महाराज जो है समझ लीजिए कि वो जो है बाबा रामदेव के अस्पताल जाना चाहते थे। देखिए मैं जब वहाँ आश्रम में था तो शाकाहारी कार्यालय में रहता था, यानी कि वहाँ फिर मैं बताऊंगा विस्तार से कि मैं कैसे कहाँ रहता था, कब गया और उसके बाद कैसे वहाँ शाकाहारी कार्यालय में रहता था। तो रात के करीब जो है समझ लीजिए कि 3 पौने 3 ढाई पौने 3 के बीच में फ़ोन आता है कि भाई एक डब्लू सिंह थे जो कि आश्रम का पुलिस विभाग देखते थे। मैंने बताया मंच, छोटे मंच के सामने उनका ऑफिस था।
वो जो बरामदा गेट रहता था उसी के बगल में बड़ा सा हॉल टाइप का अंदर कमरा था और उसी में था बिल्कुल। गेट तो ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो अंदर में बहुत यानी कि पूरा एकदम बंद हॉल टाइप का था। तो उन्होंने फ़ोन किया, हालांकि वो वहाँ नहीं रहते तो ऑफिस था और आश्रम में भी नहीं रहते तो कैंटीन वाले गेट के सामने एक देखा होगा मैदान टाइप का पड़ा था, उसी के सामने एक बिल्डिंग थी, हरी हरी पट्टियाँ उसमें थी, 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग थी, मतलब 2 मंजिल थोड़ा बड़ी थी, तीसरी मंजिल कम बनी थी, 2.5 मंजिल यानी इस तरह कह सकते हो कि 3 ही मंजिल के लगभग वो बिल्डिंग थी, उसमें किराए पर रहते थे। तो वो फ़ोन किया कि भैया और गुरु महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, तो कहाँ हो? हमने कहा शाकाहारी कार्यालय में है, वो पूजा वूजा मतलब अब समझ लो कि पूजा कर ही रहे थे, यानी कि सुमिरन करते करते कई बार फ़ोन आ गया। तो उसके बाद जो सुमिरन करने के बाद फिर ये हुआ कि चलो भाई देखा जाए। उसके बाद जब मैं गया तो जब जैसे ही मैं वहाँ जो शाकाहारी कार्यालय से जब बाहर आया और उधर घी के स्टोर के होकर के वो जो गली थी जो अपने महाराज जी की कुटिया थी, बाबा उमाकांत जी महाराज की कुटिया थी, तो उसी कुटिया की गली सामने गली से जब हमने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा बंद था। तो हमने फ़ोन लगाया कि भैया दरवाज़ा बंद है, तो कहा तुम इधर के दरवाज़ा, हमने कहा खोल दो आप, बोले कि अभी तो मैं बहुत यहाँ पे यहीं पे हूँ और यहाँ से नहीं हट सकता हूँ, तुम उधर के गेट की तरफ से आ जाओ। मैंने 3-4 बार दरवाज़ा पीटा, जब वो दरवाज़ा नहीं खुला तो फिर किसी तरह वो जो घी स्टोर के सामने जो यानी कहने का मतलब है स्वामी जी महाराज की कुटिया का प्रांगण और जो है मनु भाई के हाथे के बीच को जो दीवार से गेट था, उस जहाँ जनरेटर वगैरह खड़ा होता था उसी के बगल से फिर हम यानी गौशाला की तरफ जो कुटी कंपाउंड का गेट खुलता था और जो मैदान में उस गेट से होकर के फिर समझ लीजिए कि हम इधर आए, आपके यही छोटे मंच के सामने होकर के गेट से निकल करके जब आए तो देखा कि गुरु महाराज की गाड़ियाँ निकल चुकी थी। अब वो उनके पास इतना समय नहीं था बताने को। उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं भी भागा कि जब गुरु महाराज अरे बीमार हैं तो अभी जा रहे हैं। ये तो मैं जानता था कि महात्माओं की लीला है, किसके कर्मों को कहाँ ले जाना है, कैसे काटना है, क्या करना है और बीमारी अपने ऊपर कैसे उड़नी है और कैसे वो जो डॉक्टर से लेन देन होता। स्वामी जी कहते थे कि देखो डॉक्टर आपका मलमूत्र चेक करता है, साफ करता है, मवाद पेट साफ करता है, शरीर में इंजेक्शन लगाता है और रगड़ता है, मालिश करता है, तो ये सब उसका है आपका लेना देना। आपने समझो कि पैसा लिया था तो पैसा आप दे रहे हो और उसने तुमसे सेवा लिया था जो तुम्हारी सेवा कर रहा। तो मैं यही सोचा गुरु महाराज जो है ये लीला है उनकी, अपना जा रहे हैं कि भाई कर्मों का लेना देना अदा करने के लिए। उसके बाद फिर मैं उधर से सीधे समझ लीजिए मंदिर पहले उसी कट के सामने से होकर के जब इधर मैं आया जिधर आपका कोना था जो बजरंग होटल के कोने का, यानी कहने मतलब जो दादा गुरु के मंदिर का वो कोना था कैंटीन वाला, वहीं पे खड़ा हो गया। उसके बाद ये देखा कि महाराज जी की गाड़ी जो है वो ड्राइवर से कह रहे थे और तेज़ और तेज़ और तेज़, यानी कि बहुत तेज़। और गाड़ियाँ जो थी वो लगभग सामने जो वृंदावन चौराहा पड़ता है वो वहाँ तक लगभग गाड़ियाँ पहुँच गई थी, जो कि वो रात का 3 बजे था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है सर्विस रोड से नीचे गई थी, सर्विस रोड से ही महाराज जी की भी गाड़ी गई थी। वो हाईवे ऊपर वाले हाईवे ने आगे फिर वहाँ से चढ़ लिया होगा, कहने का मतलब इस तरह से, यानी कि खूब तेज़ी से गाड़ियाँ गई। और चूँकि अब गुरु महाराज की गाड़ी तेज़ चलती थी और बहुत सारी गाड़ियाँ जो थी वो जो लोग चलाते थे BMW भी थी उसमें से तेज़ चलती थी और महाराज जी की स्कॉर्पियो थी। तो आप तो जानते स्कॉर्पियो से भी बहुत बड़ी बड़ी VIP गाड़ियाँ थी, तो वो लोग तो उसमें थे। महाराज जी तो ये भी सब आप जानते हो महाराज जी सिर्फ और सिर्फ स्कॉर्पियो ही गाड़ी गुरु महाराज ने उनको जो दे रखी थी बस उसी से चलते थे। तो ड्राइवर को यही कह रहे थे कि और तेज़ और तेज़ और तेज़, तो इस तरह खैर वो निकल गए। उसके बाद डब्लू भैया को हमने फ़ोन लगाया तो डब्लू भैया ने बताया कि गुरु महाराज वहाँ जाना नहीं चाहते थे, लोगों ने ज़बरदस्ती यहाँ ले आए हैं, लोग जो है यहाँ लेके लिए आए हैं। और समझ लीजिए कि हमने पूछा कि फिर क्या स्वामी जी चाहते थे और कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने कहा, हमने कहा आपको कैसे पता चला, तो उन्होंने कहा देखो मेरे पास फ़ोन आया डॉक्टर से, मैंने कहा कि देखो यानी कि स्वामी जी बीमार हैं। अब चूँकि ये
भी जिम्मेदार थे। तो अब ये वहाँ पहुँचे तो गुरु महाराज जो है का बुखार नापा। तो मैं आपको बता दूं गुरु महाराज के लगभग अब ये आपको सुन के बड़ी ताजुब होगी, क्योंकि आम इंसान उस बुखार पे जिंदा नहीं रह सकता। 104 डिग्री पर स्वामी जी महाराज तप रहे थे और डॉक्टर सैनी ने सीधे कह दिया था कि गुरु महाराज को कोई पुलकारेगा नहीं, यानी कोई उनसे कुछ पूछेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं, कुछ उनको यानी कि बोलने के लिए मजबूर नहीं करेगा। लेकिन फिर भी लोगों ने जो है इतना पूछा कि सरकार, इतना तो खैर जाए था कि स्वामी जी क्या किया जाए। तो स्वामी जी ने कहा रामदेव के अस्पताल हरिद्वार लेके चलो। तो गुरु महाराज जो है जब ये कहे तो अभी लोगों की क्या योजना थी, वो पहले से ही क्या योजना थी कि हमको नहीं, हमको तो नहीं गुड़गांव ले जाना है। और गुड़गांव में पहले सेठी अस्पताल में गुरु महाराज को ले जाया गया था। उसके बाद फिर वहाँ से क्या प्लानिंग बना करके मेदांता भेजा गया। खैर गुरु महाराज ने मना कर दिया। तो फिर ये हो गया कि ठीक है, जब जो सच्चे प्रेमी थे जैसे अब सैनी या डॉक्टर साहब और कि डब्लू भाई और भी लोग थे, पप्पू भाई थे, कुछ लोग तो ये चाहते थे कि नहीं भाई गुरु महाराज जब कह रहे हैं कि हरिद्वार चलने के लिए तो हरिद्वार की तैयारी बनाई जाए और वहाँ की संगत को सूचना दिया जाए। और फिर वो तो शर्म तो सभी जगह लगभग भाई नहीं प्रेमी है तो, लेकिन उसमें से कुछ लोग क्या कहिए कि कुछ आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही थे जो कह रहे थे कि नहीं वहाँ इतनी दूर कहाँ ले जाना और ये ठीक रहेगा, ये है वो है। तो उसमें से प्रेमी ने यानी कि समझ लीजिए कि दद्दू यानी कि कहा कि नहीं स्वामी जी ये ठीक रहेगा यहाँ पे वेदांता। तो गुरु महाराज ने डांटा और कहा नहीं नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे तो बाबा रामदेव के अस्पताल जाना, हॉस्पिटल जाना है। तो फिर जब दूसरी बार कहा तो फिर उसके बाद फिर जो है तो कुछ लोगों ने कहा जब गुरु महाराज डॉक्टर सैनी ने कहा तो जब जो है स्वामी जी मना कर रहे हैं तो फिर उसके बाद बुखार तप रहा है, आप क्यों बार बार जो पूछ रहे हो। इसके बाद भी फिर जब स्वामी जी ने फिर मना कर दिया नहीं नहीं हमको नहीं वहाँ जाना है, तो फिर ये लोग जो है फिर ये था कि जल्दी चलो भी गुरु महाराज को बहुत तेज़ बुखार है, जल्दी यहाँ तो अब 104 डिग्री का बुखार। अब वो कहाँ पे अपना इतना बड़ा सुविधाएं हैं कि क्या कारण, कौन सी मशीन अपने अस्पताल में, तो सब अपने अस्पताल देखा जो छप्पर बंगले में था, तो वहाँ तो कुछ था नहीं। और फिर स्वामी जी महाराज जो है यानी कि वहाँ यानी कि गुड़गांव भी नहीं जाना चाह रहे थे, वो तो वहीं जाना चाहते थे हरिद्वार। खैर फिर तीसरी बार फिर पूछा इन्होंने तो कि नहीं सरकार वो थोड़ा विस्तार से कि वो दूर है, वहाँ अस्पताल में सुविधा नहीं है, नज़दीक है और यहाँ सब सुविधा है, ये है वो दुनिया भर की बातें की। तो गुरु महाराज ने जब 2 बार मना किया, तीसरी बार फिर मना किया, 3 बार गुरु महाराज ने मना किया, लेकिन और सब लोगों ने कहा कि भाई अब मत पूछो, इसके बाद भी समझ लो कि थोड़ा। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि जूनियरिटी सीनियरिटी की बात थी तो उन्होंने फिर पूछा तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ले चलो जहाँ ले चलना हो। तो आप समझो इस चीज़ को कि इस तरह से लोगों ने ज़बरदस्ती गुरु महाराज को फिर यानी मेदांता ले गए। वो पहले तो सेठी ले गए, उसके बाद मेदांता ले गए। तो इस तरह जो है ज़बरदस्ती की थी। गुरु महाराज जो है नहीं जाना चाहते थे गुड़गांव और वो कह रहे थे कि मैं जो है मेरे शरीर में पानी बन गया है और वो जो है कैसे पानी बना इसको भी मैं बताऊंगा किसी, क्योंकि बातें लंबी हो जाएंगी। और उसके बाद फिर समझ लीजिए वो आयुर्वेदिक दवाई खा करके गुरु महाराज वो अपने शरीर का पानी सुखाना चाहते थे। उनको पता था कि शरीर में पानी बन गया है, तो शरीर के लिए पानी सुखाने का जो है एलोपैथ में यही होगा कि भाई पानी तो सूखने कोई दवा होगी नहीं, यह है ऑपरेशन इंजेक्शन लोग करवाएंगे। क्योंकि डॉक्टर जब वो पानी बन ही गया तो डॉक्टर तो यही कहेगा कि भाई ऑपरेशन होगा, इंजेक्शन तभी तो पानी निकलेगा, इसे कैसे हो। और ऑपरेशन इंजेक्शन का मतलब होता है कि फिर वो अपने गुरु के आदेश का उल्लंघन, यानी दादा गुरु के आदेश का उल्लंघन। और फिर तो ये हो नहीं सकता, तो इसलिए गुरु महाराज वहाँ नहीं जाना चाहते थे। लोग ज़बरदस्ती ले गए। देखो ये मेरी बातें अगर आपको
ना विश्वास हो रहा तो वहीं पे समझ लीजिए डब्लू भाई अभी भी महाश्रम में रहते हैं और आप उनसे जो है पता कर सकते हो। और फिर इन्हीं आपसे मैं इन्हीं विचारों के साथ या इन्हीं जानकारियों के साथ और इन्हीं भावनाओं के साथ कि आपको अपने गुरु से प्रेम है और आपको गुरु से बिछोह का दर्द है, तो ये ज़रूर जानिए कि आखिर गुरु महाराज किस मजबूरी में जो है हम सब लोगों से विदा हुए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे भी विदा लेता हूँ। जय